bring us cases where we can work on it, like we did in Swaraj's case, and catch the criminal and bring him to justice. महाराष्ट्र साइबर के एडीजी यशस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, साइबर बुलिंग एक अलग पैटर्न में चल रहा है इस समय, और ख़ास तौर पे आज के ज़माने की बात की जाए तो अब बहुत बदलाव आए हैं। आपने जैसा अभी स्टेज पे बताया कि वो फिल्मों में जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह के नहीं है वो बुली, घर में आराम से हमारे जैसे दिखने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह की मुहिम आज छेड़ी गई है, कितना फ़ायदा होगा लोग? देखिए, साइबर क्राइम से निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है, क्योंकि ये बाउंड्री लेस क्राइम है। यहाँ से कोई विदेश में भी बैठा व्यक्ति इंडिया की बेटियों को टॉर्मेंट कर सकता है, ट्रॉमा दे सकता है। इसलिए इसको पकड़ना एक बहुत ही चैलेंजिंग है। खासतौर से बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे VPNs, जैसे दानियन राउटर, टॉर, जिसकी वजह से क्रिमिनल अपनी आइडेंटिटी को छिपा लेता है। इसलिए सबसे बड़ी जो मुहिम हमें लेनी चाहिए वो है जागरूकता मुहिम, जिससे कि लोग अवेयर हों। जैसे मैंने बोला, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स। मतलब आपने इंटरनेट में अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ डाल दी है तो हमेशा के लिए वहाँ पर मौजूद रहती है, उसमें कोई एनोनिमिटी नहीं रहती है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा मौजूद रहती हैं। इसलिए ऐसे जो NGOs हमारे साथ काम कर रहे हैं, अपनी हेल्पलाइंस लॉन्च कर रहे हैं, वो काउंसलिंग के लिए है, जिससे कि शर्म को मुक्त किया जा सके उस पर्टिकुलर क्राइम से, और प्रेरणा दी जा सके विक्टिम को कि वो अपनी आवाज़ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तक लाए और साथ में उनके क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हो सके। तो ये तरह की संयुक्त मुहिम से हमें लगता है हम साइबर क्राइम को बहुत हद तक पीछे कर पाएंगे। सर, एक अहम सवाल होगा, आजकल के जो बच्चे होते हैं 14, 15, 16, 17, ये साइबर की दुनिया में होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं। ये जब इस तरह के विक्टिम होते हैं उन्हें समझ नहीं आता, कई बार एक्सट्रीम कदम भी उठा लेते हैं, वो कैसे बचें? देखिए, ये इम्प्रेशनेबल माइंड्स है, ये जेन ज़ी है। हम लोग इनको कभी समझ नहीं पाएंगे कि क्यों सोशल मीडिया इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए व्यूज़ या फॉलोअर्स होना उनकी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कि पहले जनरेशन उसको नहीं समझ पाती है। जैसा कि हमने देखा, हर एक जनरेशन का एक पर्टिकुलर गैप होता है। जैसे कि जब हम लोग आए थे तो केबल टीवी नया नया आया था, हमारे पेरेंट्स सोचते थे केबल टीवी हम सबको बिगाड़ देगा। इसी तरह अब नया आया है सोशल मीडिया ऑब्सेशन। इसी के साथ साथ आने वाला इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें ड्राइवरलेस कार्स होंगी, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, आप घर में पहुंचेंगे उससे पहले ही आपका एयर कंडीशनिंग, टीवी सब चालू रहेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बाद आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो नए जनरेशन के नई नई चीज़ें आ रही हैं, उससे हमें अपने आप को सेंसिटिव रखना चाहिए, और साथ ही साथ इंप्रेशनेबल माइंड्स को बताना चाहिए कि जागरूकता उनके लिए सबसे ज़रूरी है, और यदि साइबर हाइजीनिक बिहेवियर की उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, साइबर की तरफ से जो मुहिम छेड़ी गई है काबिल तारीफ है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यशस्वी यादव, एडीजी महाराष्ट्र साइबर। जिस तरह से मुहिम महाराष्ट्र साइबर की तरफ से शुरू की गई है, ऐसे में हमें समझना होगा कि आज का युग, आज का ज़माना आगे बढ़ रहा है, और साइबर की दुनिया में बहुत से तरीके ऐसे आ चुके हैं जिसकी वजह से साइबर क्रिमिनल्स का माइंड काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और यही कारण है कि पुलिस उन्हें पकड़ने में भी जुटी हुई है। केवल आपके सहयोग की ज़रूरत है, और उस सहयोग के लिए आपको जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर, खाली महाराष्ट्र नहीं, अलग अलग राज्यों के भी वहां पर संपर्क करना है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ साकेत, इंडिया टीवी, मुंबई।